अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया है और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। एक दफा इसकी हल्की सी डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर का मकसद क्या है। प्लीज देखोगे, कंस्ट्रक्टर अलाउज यू टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज अपॉन क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है ना, वो ऑटोमेटिकली जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, वो खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाए। अभी हमने देखो आपके सामने यही वाला काम किया हुआ है। क्या काम किया है कि हमारे पास जो को ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, आप देखो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगी जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पे कॉल होगा। और यहाँ पे इफ यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्ट फंक्शन, पीएचपी विल ऑटोमेटिकली कॉल दिस फंक्शन व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। बात समझ में आ गई? ऐसा ही हुआ है, हमें कॉल नहीं करवाया कंस्ट्रक्ट क्लास को, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रन हो जाएगा। ठीक है, और लाजमी तौर पे इसको 2 अंडरस्कोर में होना चाहिए। और अब देखो इसने भी ये काम किया है, इसने यहाँ पे देखो पब्लिक दो, इसने यहाँ पे दो वेरिएबल बना दिए सिंपल। और कंस्ट्रक्ट में आके इसने यहाँ पे बताया कि दिस डॉट नेम। देखो याद रखना कि जब आप किसी मेथड के अंदर अपने एट्रीब्यूट को कॉल करवाना चाहते हो तो जरूरी है कि आप उसको इस तरह कॉल करवाओगे, देन वो नाम जो आप यूजर से ले रहे हो या यूजर देगा जब फंक्शन कॉल करेगा। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉलर नेम लिया हुआ है, तो जब आप इसका मेथड बना ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपनी क्लास के अंदर वो आप यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट के तौर पे दे रहे होगे, और सिंपल अपना जो है ना फंक्शन कॉल करवाओगे गेट नेम के नाम से, तो यहाँ पे देखो वो रिटर्न कर देगा और सिंपल आपका काम चल जाएगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है सिंपल। और अगर दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर में इनपुट दोगे, और जब कॉल करवा रहे होगे तो क्लास को तो आप यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट दे रहे होगे, दो आर्ग्यूमेंट दे रहे होगे। इसी तरह क्योंकि वो रिक्वायर्ड मांगेगा ना, कहेगा भाई आपने यहाँ पे दो देना ही है लाजमी तौर पे, ये लाजमी पुट करने। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टर की, तो डिस्ट्रक्टर भी इसी तरह ही है। और वो बोलता है कि आ डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रक्ट और स्क्रिप्ट इज स्टॉप और एग्जिटेड एग्जिट हो जाए। यानी कहने का मकसद ये है, अभी बताओ कि जब मेरी स्क्रिप्ट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो मेरा एग्जिट है ना। मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट अभी क्या आ रहा है, मैं आउटपुट के तौर पे किसको दिखा रहा हूँ, शो। यानी कि मैं शो का मेथड ये कॉल करवा रहा हूँ किसके तौर पे, आउटपुट के तौर पे। ऐसा ही है ना, यानी कि मेरा जो इख्तिताम हो रहा है मेरे कोड का, जो मेरा कोड एग्जिट कर रहा है वो इस मेथड पे कर रहा है। अगर ये मेथड ना हो तो मेरा आउटपुट नजर ना आए। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, कंट्रोल एक्स कर दूं, कंट्रोल एस करूं, तो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे कोई आउटपुट नजर नहीं आने वाला। और मैं इसको F5 करूंगा और यहाँ मेरा आउटपुट गायब हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और जो एग्जिट कर रहा है वो इस मेथड को कॉल कराने के बाद हो रहा है। वरना यहाँ तो तमाम चीजें मैंने डिफाइन कर दी, हाँ ठीक है डिफाइन कर दी, बस असाइन हो गया। अब कैसे शो करवा रहे हो, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके ये बताते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं, कोड को मजीद छोटा करेंगे कि इफ यू क्रिएट अ डिस्ट्रक्ट क्लास, डिस्ट्रक्ट फंक्शन सॉरी, PHP विल ऑटोमेटिकली कॉल दिस फंक्शन एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट एंड हो जाए और हम रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम उसको किस मेथड में रखेंगे, फंक्शन में, और इस डिस्ट्रक्ट नाम के फंक्शन में रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे होगा ये कि जब मैं चाहता हूँ ना कि कोई चीज प्रिंट करवाऊं, तो अब मुझे शो का मेथड भी नहीं बनाना, अब मुझे डायरेक्ट उसको किस में रख देना है, डिस्ट्रक्ट में रख देना। कॉल कराने की जरूरत भी नहीं है, आपका एक और लाइन ऑफ कोड यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब बात समझ आई? अब देखो तो अब मुझे बात समझ में आई कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट तो कॉल हो गया, ठीक है। अब मैं ये देखो ये पूरा यहाँ पे कॉपी करूंगा क्योंकि ये मेरा आउटपुट के तौर पे मुझे दिखाना है यूजर को। और मैंने इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया कंट्रोल एक्स करके, और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और जिसको मैं दूंगा डिस्ट्रक्ट का नाम, ठीक है, और यहाँ पे आके ये रख दूंगा, सिंपल है। और डॉलर नेम मैंने अभी यहाँ से हटा दिया क्योंकि डॉलर नेम ये मांगेगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दिया था इसको, ठीक है। अब मैंने ये रख दिया, अब मुझे ये भी कॉल कराने की जरूरत नहीं है गाइस, ये देखो ये मुझे कॉल कराने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरा कोड और मजीद छोटा हो गया। बात क्लियर रही? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के लिए भी मैं एक काम कर रहा था गाइस, और डिस्ट्रक्टर के लिए भी काम कर रहा था मैं। दोनों चीजें क्या हो गई, इलिमिनेट हो गए। अगर मैं आपको पुराना वाला कोड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों चीजें यहाँ से क्या हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी हैं जो हम बना रहे थे। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ने हमारी ये चीज क्या कर दी, आसान कर दी, क्योंकि ये जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा स्टार्ट में और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड में। अब एक दफा हम चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा
और रिफ्रेश करने पे देखो उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा जो है ना वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। जस्ट सपोज मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक और मेथड बनाता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे जो है ना फंक्शन को कॉल कराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आया और मैंने मेहरान नहीं, मैंने यहाँ पे बनाया ये मेहरान और अब देखो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल करवाया, और जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो वो भी कॉल हो जाएगा। बात क्लियर हुई गाइस? तो इसको समझना है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, और ये आपको अच्छी तरह सीखना है, समझना है। तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर हमारा जो कोड है वो मजीद से मजीद मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस करेंगे। और मैं आपको फिर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपने कोड को और मजीद छोटा करो। अब आपने इसके अकॉर्डिंगली अपना काम करना है।